नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स लाइव पर। आज फिर दोबारा से आपके साथ जुड़ गए हैं और आज जिस टीम की हम डिटेल एनालिसिस में बात करेंगे वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। इनकी टीम अगर आप ऑन पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं पिछले सीजन में। आप अगर वो सेट पैटर्न जो हम लगातार सभी एनालिसिस में करते आए हैं अगर वो देखें तो बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और प्लेइंग 11 एक बार आप इधर नजर डालिए, कोई चेंजेस नहीं आपको। यानी यहाँ पे अगर आप इसकी एनालिसिस करने जाएं लखनऊ सुपर जायंट्स तो शायद एक बार आप खुद कंफ्यूज हो जाएं कि जरूरत किसकी है, किन खिलाड़ियों की है। लगभग ऑन पेपर सबसे कंप्लीट टीम दिखाई देती है, लेकिन एक जो चेंज हुआ है वो प्लेइंग 11 में नहीं या प्लेयर्स में नहीं लेकिन टीम मैनेजमेंट में हुआ है। आपको गौतम गंभीर यहाँ नहीं दिखाई देंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दिखाई देंगे। लेकिन इस टीम की बात करें, काइल मेयर्स एज यूजुअल सबसे पहले हम जो है अनुभव बात कर लेते हैं किटी की, पर्स वैल्यू की कितनी है, क्योंकि जितना आपके पास किटी होगा, जितनी आपकी किटी में जितने पैसे होंगे, जितना आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, उसी हिसाब से आप ऑक्शन की स्ट्रेटजी बना पाएंगे। बिल्कुल। तो अगेन जैसा कि हमने बताया सबसे कंप्लीट टीम, तो सबसे कंप्लीट टीम के पास लिहाजा सबसे कम रिलीज प्लेयर्स हैं और इसीलिए उनकी किट्टी में सबसे कम पैसा भी है। बिल्कुल ठीक है। मात्र 13.15 करोड़ मात्र इतने ही पैसे हैं। मतलब तो पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट आपको लगेगा कि 13 करोड़ रुपए हैं, 15 करोड़ के अकेले ईशान किशन बिक गए थे। ठीक है, वो आईपीएल है, वो आईपीएल है। बिल्कुल ठीक है, तो 13 करोड़ स्पेशली जब आपके पास कुल मिलाकर के 6 स्लॉट अवेलेबल हो जिसमें 2 ओवरसीज प्लेयर्स का स्लॉट हो, तो 6 प्लेयर्स सेट करने के लिए 13 करोड़ रुपए मामूली रकम ही मानी जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर किसी प्लेयर का अगर 2 करोड़ या 1.5 करोड़ में किसी अच्छे प्लेयर का एवरेज बेस प्राइस लेके चलूं तो आप बस बेस प्राइस पर ही उन प्लेयर्स को उठा सकते हैं। बिल्कुल ये स्थिति है। तो बहुत और 6 स्लॉट और 13 थोड़ा ज्यादा 13 करोड़ से, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा सोच विचार के बनानी होगी, बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट। बिल्कुल, लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट को बहुत सोची समझी रणनीति के साथ जाना पड़ेगा इस ऑक्शन टेबल में। और खास तौर से अगर टीम की बात करें तो बल्लेबाजी लगभग कंप्लीट दिखाई देती है। देवदत्त पडिक्कल का एडिशन हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप ऑलराउंडरों की फहरिस्त अगर देखें तो दीपक हुड्डा, आपको पता होगा जिस तरीके की बेहतरीन लय में वो दिखाई दिए हैं जो अभी हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन कंप्लीट हुआ है, बहुत शानदार अकेले राजस्थान के लिए मैच बना के ले गए थे। उसके बाद आप कृष्णप्पा गौतम को देखिए, कुणाल पांड्या है, मार्कस स्टोइनिस, प्रेरक मानका, युजवेंद्र सिंह चहल वहां पे प्रेरक मानकर ने एक तरीके से वो सरप्राइज एलिमेंट थे पिछले आईपीएल का। बिल्कुल ठीक है, एज इम्पैक्ट प्लेयर उन्होंने लिटरली वो इम्पैक्ट क्रिएट किया था जी। और वहीं विकेट कीपर की अगर आप लिस्ट देखिए तो निकोलस पुरन, क्विंटन डिकॉक, 2 ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए मतलब ये कहीं ना कहीं पता है अनुभव, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दोनों खिलाड़ियों के साथ एक तरीके से अन्याय है। आप किसको ड्रॉप करेंगे इसमें? ये मतलब जेलसी होती होगी ये पूरा एक सेटअप देख के बाकी टीमों को। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि ये टीम पिछले 2 सीजन में ट्रॉफी से कि मतलब हाथ को आया मुंह ना लगा वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल। और कोई टीम अगर एटलीस्ट अगेन ऑन पेपर वाली बात है और ऑन पेपर से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ऑन गिवन डे परफॉर्मेंस कैसी है किसी सीजन, ऑन पर्टिकुलर डे परफॉर्मेंस क्या होती है वो डिपेंड करता है। लेकिन ऑन पेपर मतलब आप इसमें से 2 मैच विनिंग टीम आप निकाल सकते हैं। आप देखिए जो इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है उसमें कौन कौन बाहर है। उसमें मार्क वुड बाहर है, उसमें अमित मिश्रा बाहर है, उसमें मतलब आप या तो डीकॉक खिला सकते हैं या तो पूरन खिला सकते हैं, तो वो प्लेयर बाहर है। उसमें प्रेरक मंकड़ बाहर है। तो मतलब आप फिर सोचिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से जो एक टीम यूनिट यहाँ पर तैयार करके दी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। बिल्कुल। और अमित मिश्रा सर की आपने बात करी सर, जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है पिछले सीजन में, एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल और लखनऊ का मैदान जो इनका इकाना स्टेडियम, वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस, और वहाँ पे किस तरीके से हमने देखा आरसीबी और एलएसजी का मुकाबला। हालांकि उस मुकाबले में बहुत कुछ हुआ था, अब उस पर तो बात नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल अगर इस टीम की बात नहीं, वो तो अब मुझे लगता है बीत गई सो बात गई वाली स्थिति हो गई है। विराट कोहली और नवीन उलक ने भी अपना वो एक तरीके से जो कहते हैं कि उन्होंने अपना हैट्रिक बरी कर दिया है, तो ठीक है, मतलब अंत भला तो सब भला। बिल्कुल। और अगर सर प्लेइंग 11 की बात करें जो पिछली प्लेइंग 11 थी अनचेंज्ड, कोई इसमें से ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं बदला हुआ है, सब कुछ आपको वहाँ पे एज इट इज देखने को मिल रहा है। लेकिन मतलब आप सोचिए ना कि देवदत्त पडिक्कल आपने आवेश खान को जाने दिया, उसकी जगह देवदत्त पडिक्कल को आपने ट्रेड किया राजस्थान रॉयल्स से, और उस प्लेयर को भी आप जगह नहीं दे पाएंगे इस टीम में। बिल्कुल, आप कहाँ जगह देंगे? आपके पास डिकॉक, केएल राहुल ऑलरेडी मौजूद है, कुणाल, स्टोइनिस, बदोनी, पूरन, हुड्डा, कृष्णप्पा गौतम, देवदत्त पडिक्कल एक ऐसा बल्लेबाज जो आपके लिए ज्यादा तौर पे लगभग एंकर रोल बेहतर तरीके से खेल पाता है, जो काम मुंबई इंडियंस में तिलक वर्मा ने लगातार किया है। ऐसा नहीं कि शिफ्ट गियर नहीं कर सकते, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं,
लेकिन मेन फॉर्मेट क्या है उनके क्रिकेट का, वो बल्लेबाज हैं जो आपके लिए गेम बना सकते हैं, आसानी से गेम को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर देवदत्त पडिक्कल को इंक्लूड करना है तो कृणाल पांड्या को बाहर बैठा दीजिए, या तो कृणाल पांड्या बाहर जाएंगे या बदोनी बाहर जाएंगे। बदोनी बाहर और जाएंगे। मेरे ख्याल से बदोनी के ही बाहर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक कृणाल पांड्या के पास एक्सपीरियंस है, बी बेटर बॉलर है बदोनी कंपैरिजन में। बिल्कुल, कुणाल पांड्या के पास एक्सपीरियंस बेटर बॉलर है। हालांकि गेंदबाजी अगर देखें स्पिन डिपार्टमेंट तो हुड्डा भी मौजूद है, इस फील्डिंग बड़ी शानदार है, कृष्णप्पा गौतम मौजूद है, रवि बिश्नोई, हमने देखा रवि बिश्नोई की फॉर्म कितनी शानदार चल रही है। एज ऑफ नाउ कुलदीप यादव के पार पे वो प्लेयर है एज ऑफ नाउ। करंट फॉर्म अगर आप रवि बिश्नोई की देखें तो बहुत शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से गेंदबाजी डाल रहे हैं और बहुत क्लेवर गेंदबाजी डाल रहे हैं। फील्ड के साथ किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, फील्ड को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है अपनी गेंदबाजी के साथ, वो बहुत बखूबी वो गेंदबाज इस टाइम कर रहा है मैदान पे। और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो कैप्टन बॉलर है एक तरीके से, बिल्कुल, कि मतलब आप उनको फील्ड लगा के दीजिए और वो आपकी फील्ड प्लेसमेंट का सम्मान करते हुए बॉल डालेंगे, रन भी रोकेंगे और विकेट भी निकालेंगे, जो कि बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होता है स्पेशली T20 में। बिल्कुल, तो ये था पूरा लखनऊ का जी लेखा जोखा। हालांकि अब इस टीम पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन सर अगर जरूरतों की बात करें कि किन खिलाड़ियों के पीछे ये टीम जा सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है तेज गेंदबाजी में शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है। सिर्फ मार्क वुड मुझे एक बड़ा नाम दिखाई दे रहे हैं, नवीन उल हक भी बिल्कुल दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, लेकिन मार्क वुड का साथ निभाने के लिए, बिल्कुल मार्क वुड का साथ निभाने के लिए, और जिस हिसाब से जो इनके बैटिंग में जो ओवरसीज प्लेयर्स का जो जमावड़ा है, मुझे लगता नहीं है कि ये 2 ओवरसीज बॉलर अफोर्ड कर सकते हैं। पर्स वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगी नहीं, और टीम में कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा ना, 4 ही अलाउड है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो या तो मार्क वुड या नवीन। और वैसे केस में क्योंकि मार्क वुड अवेलेबल नहीं हो शायद थ्रू आउट द वो, क्योंकि अभी इंग्लैंड का लास्ट स्टेजेस में, क्योंकि इंग्लैंड का आया नहीं है अभी तक कैलेंडर, जो समर्स का, जो इंग्लिश समर्स है, इंग्लिश समर्स का अभी तक कैलेंडर आया नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि मार्च अप्रैल मई में कब जो है इंग्लैंड के इंटरनेशनल ड्यूटीज का कॉल आ जाए इंग्लिश प्लेयर्स को। तो ज़रूर आप चाहेंगे कि एक रिप्लेसमेंट उनका वहाँ मौजूद हो, तो पॉसिबली वो जो 2 स्लॉट हमने जो आपको शुरू में बताया, 2 ओवरसीज प्लेयर्स के जो स्लॉट जो खाली हैं, पॉसिबली वहाँ पर मार्क वुड को कवर करने के लिए एक फॉरेन प्लेयर को, एक ओवरसीज बॉलर को के पीछे यहाँ पर जाएंगे। और बाकी भी मुझे लगता है कि जो अभी जो इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट जो कंप्लीट हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से यंग टैलेंटेड प्लेयर्स के पीछे ये टीम ज़्यादा जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उस एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन की जगह के अलावा लखनऊ की टीम किसी भी बड़े नाम के पीछे जाएगी। देखिए, बल्लेबाजी और ऑलराउंडर यूनिट में तो मुझे भी लगता नहीं कि जाएगी, क्योंकि आपका देवदत्त पडिक्कल का ट्रेड वैसे ही करके लेके आए। अब आपको जो जरूरत है वो है तेज गेंदबाजों की। अब खास तौर से उसमें अगर आपको कम रकम में अच्छा गेंदबाज मिल जाए, और खास तौर से अगर वो इंडियन पेसर है, तो आपके लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यानी कुल मिला जुला के मोटा मोटी अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे ज़्यादा जरूरत अगर इस ऑक्शन टेबल पे किसी की है तो है तेज गेंदबाजी की, जो मार्क वुड का, नवीन उल हक का बेहतर साथ निभा सके और टीम को। मुझे लगता है मैं यहाँ एक प्रेडिक्शन करना चाहूँगा। मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स वो काम करेगी ऑक्शन टेबल पर जिससे बाकी टीमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने पर मजबूर हो। वो ज़बरदस्ती एक प्लेयर का प्राइस जैकअप करेगी और अंत में जाके वो ऑक्शन से बिड से बाहर हो जाएगी। एक बिडिंग वॉर क्रिएट किया जाएगा ताकि बाकी टीमें किसी एक प्लेयर के पीछे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें। तो देखिए, बिडिंग वॉर क्रिएट होगी या नहीं होगी, ऑक्शन टेबल वाले दिन ही पता चलेगा। जब ऑक्शन है 19 तारीख को, बता दें ऑक्शन है, जहां पे सभी फ्रेंचाइजीज आएंगी, ऑक्शन में हिस्सा लेंगी। 77 खिलाड़ी खरीदे जा सकते हैं, जितनी पूरी रकम है। 333 खिलाड़ियों की सूची सामने आई थी। अब लखनऊ की टीम पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आ रही हो जो सभी टीमों की हम कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव को।